बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन की बात करेंगे। हम टाइम को ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लैंग्वेज कोई भी हमने लैंग्वेज अगर सीखनी हो तो उसके लिए हमारे जहन में सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्यों सीखूं, मैं सीखूंगी तो मुझे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं सीखना चाहती हूँ तो मैं कहाँ से सीखूं, अगर मैंने सीख लिया तो मेरे क्या होगा, अगर मैं सीखना चाहूँ तो किस किस प्लेटफॉर्म से सीखूं, कैसे सीखूं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे जहन में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि अगर लेट्स सपोज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ये नहीं करूँगी कि 2 3 4 वर्ड्स मैं सीख लूँ और उसके बाद मैं कहूँ जी मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। लेट्स सपोज मैंने नॉलेज वर्ड सीख लिया, मैंने प्रोडक्ट्स वर्ड सीख लिया, मैंने कंटेंट वर्ड सीख लिया। अब इसके बाद अगर मैं किसी के सामने ये नहीं कह सकती कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्यों? क्योंकि मुझे 2 3 वर्ड्स आते हैं। इट्स इम्पॉसिबल, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। अगर मेरे सामने वाला बंदा मुझे कह दे कि स्किल का क्या मतलब होता है, ज़ाहिर सी बात है जब मुझे पता ही नहीं है स्किल क्या होता है, मैंने तो वर्ड सीखे ही जो थे वो नॉलेज, प्रोडक्ट, कंटेंट, मैंने ये वर्ड सीखे थे, मैंने स्किल का वर्ड नहीं सीखा। अब वो मेरे सामने आके स्किल का वर्ड बोल रहे हैं, मैं उसे ये नहीं कह सकती कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। या लेट्स सपोज वो मेरे सामने वर्ड्स खोल के रखते और मुझे कहे कि बताओ कि ये क्या वर्ड है। लेट्स सपोज उसने मेरे सामने वर्ड लिखा मोर, वो एम पे फिंगर रख के मुझे कह दे व्हाट इज दिस वर्ड, ये क्या वर्ड है, और मुझे समझ ही ना आए कि इसको बोलते क्या है, एम या एन। ठीक, इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे सबसे पहले ए बी सी आए। ठीक स्टूडेंट्स, मुझे ए बी सी आएगी तो मैं उसके बता पाऊँगी, या अगर मुझे ना भी वर्ड वो पता हो तो मैं उसको एटलीस्ट जोड़ कर बता सकती हूँ, जैसे प्रो, पी आर ओ, प्रो, डक्ट्स, डी यू सी टी एस, डक्ट्स, प्रोडक्ट्स। मैं इस तरह वर्ड्स को जोड़ कर भी उसे पढ़कर सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ कि इंग्लिश में ये वर्ड लिखा है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज हो या हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो, उसके सीखने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो, हमें पता हो कि अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो मैं ये भी सोचूंगी कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूँगी, मैं क्या करूँगी, अगर किससे सीखूँ, किस किताब से हेल्प लूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बुक्स की बात करें या वीडियोस की बात करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा वीडियोस आ जाती हैं ऑनलाइन। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो आपके पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर बंदा अपने अपने अंदाज में सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, बताने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत सी आपके पास वीडियोस आएंगी, आप बुक्स उठाएंगे तो बुक्स भी इसी तरह ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगी, लेकिन हर कोई अपना मुख्तलिफ बताएगा और हर बच्चे के समझने का स्टेमिना भी अलग होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ या आपको समझाना चाह रही हूँ, आप वो मेरी बात समझ चुके हैं कि अगर आपने प्रोग्राम पाइथन लैंग्वेज सीखनी है तो ज़रूरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आए। आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कि अगर आप वही नहीं सीखेंगे तो आप नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब चूँकि ये वीडियो है ही इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पर, ठीक, इसी वजह से इसमें आपको हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे कि मिस ये हमें बात समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में कोशिश करूँगी आपके उन क्वेश्चंस का जवाब अच्छे तरीके से दे सकूँ। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आपको लगे कि आपको यहाँ से कोई पॉइंट मिसप्लेस हो रहा है या मेरे बोलने में कोई गलती हुई है तो आप वो भी मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पे ये गलती है, और मैं कोशिश करूँगी मैं उसको कवर अप करूँ। ठीक, चलें स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमारे पास आता है पाइथन। पाइथन क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के दौर में, और नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर में भी इस लैंग्वेज का बहुत स्कोप होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास पाइथन के अलावा अब आप सोचेंगे हमारे पास सी प्लस प्लस भी है, हमारे पास जावा भी है, हम पाइथन ही क्यों करें? तो स्टूडेंट्स, आपके जो क्यों का क्वेश्चन है वो भी मैं नेक्स्ट आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। ठीक, इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? इसको बताने वाले जो थे वो गुइडो वैन रोजम थे। इन्होंने क्रिएट किया और उसके बाद इस लैंग्वेज को रिलीज किया था 1991 में। पाइथन लैंग्वेज अगर मैं सीख लूँ तो उसका यूज़ क्या होगा?
तो ये देखिए आपके सामने यूजेस लिखे हैं। इसका यूज़ आप वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर सकते हैं, आप मैथ्स में कर सकते हैं, आप सिस्टम स्क्रिप्टिंग में कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए गेम्स को बना सकते हैं और इसके ज़रिए स्टूडेंट्स आप बहुत सी मज़ीद वर्किंग कर सकते हैं। जैसा कि आप चाहें तो आप डाटा को रीड कर सकते हैं, आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी वर्किंग है जो आप इससे कर सकते हैं। इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके बारे में गूगल से मज़ीद सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके यूजेस यही हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन। ये देखा मैंने आपको कहा था कि आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि क्यों पाइथन ही क्यों। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन का जवाब। ठीक, कि पाइथन ही क्यों। तो स्टूडेंट्स ये देखें, पाइथन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती है। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में के वर्किंग में हमारे पास आ जाती है विंडो, ओके, कोमा, हमारे पास आ सकती है इसके अलावा मैक, सॉरी मैक, इसके अलावा हमारे पास आ सकता है लिनक्स, और इस तरह हमारे पास रेस्पबेरी पाई, ये भी इस तरह फर्दर मज़ीद इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में यूज़ होती है और हैरत की बात यह है कि ये जब यूज़ होती है तो किसी में भी कोई एरर क्रिएट नहीं करती, हमारे पास कोई मसला नहीं आता। हम इसे जिस मर्ज़ी चीज़ में चाहें, जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 स्टूडेंट्स, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे प्रोग्राम हमने इतना बड़ा लिखना है ना, वहीं पे पाइथन जो है हमारी मदद करती है उस बड़े से प्रोग्राम को छोटा लिखने में। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है और वो है 10 to 20 लाइंस का। पाइथन जो होगी उसी प्रोग्राम को 5 to 8 लाइंस में कन्वर्ट कर देगी, या हमारे पास 5 to 7 लाइंस में कन्वर्ट कर देगी। ठीक, हमारे पास इतनी मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम, आप देखें कहाँ हमने इतना बड़ा लिखना है, वहाँ छोटा सा प्रोग्राम आ गया है और वो मज़ीद इस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसे लर्न करना, इसे यूज़ करना बहुत आसान है। और इसके अलावा जो लोग अभी न्यू आते हैं हमारे पास, अगर उन्होंने सीखनी हो तो वो पाइथन से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे सीखना, इसे समझना, इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए, फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। पाइथन जो है उसमें हम लैंग्वेज जो मोस्टली यूज़ होती है वो इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा लूप्स, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हो, जो दोबारा यहाँ आए हो, वो उन्हें पता होगा कि लूप, फॉर लूप, ये सब वर्ड्स इंग्लिश के हैं और ये बहुत आसान देते हैं। सिंटैक्स में हमारे पास एरर्स भी आते हैं। एक सिंटैक्स एरर वो क्या है, वो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे लिए है पाइथन में स्नेक लोगो का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ आप सबने पहले सुना होगा कि जहाँ पाइथन की बात की जाए वहाँ स्नेक की बात ज़रूर होती है। पाइथन में स्नेक का लोगो क्यों इस्तेमाल होता है, इसके पीछे इसके रीज़न ये नहीं कि ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, डंग मार दिया, या जो हमारे पास जिन इंसान ने इसे रिलीज़ किया लैंग्वेज को, वीडियो ने, वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, या वो हिंदू था तो उसके कोई हिंदू रस्म के मुताबिक उसने जाहिर हुआ था। आपने पता ही होगा आपको कि हिंदू सांपों से बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके मुताबिक ये हरगिज़ बात नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो है पाइथन, उसने कोई इंस्पायर्ड स्नेक से इंस्पायर होने कर नहीं नाम रखा, बल्कि उसने एक कॉमेडी शो देखा था ब्रिटिश का जिसका नाम है मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। अगर आप चाहें तो आप इसे नेट पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। ठीक, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोइडो ने वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उस कॉमेडी को उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसी वजह से उसने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया था। नेक्स्ट ये देखें, हमारे पास ये आपको बात समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाइथन को, अब आप चाहेंगे कि मैं अगर पाइथन लैंग्वेज सीख रही हूँ तो मुझे ये बताया जाए कि मैं कहाँ से सीखूँ। तो स्टूडेंट्स इसके राइटिंग कोड की प्रैक्टिस के लिए हम इन 3 या इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इन 3 को प्रेफर करती हूँ जिसमें पाइचार्ट, पाइथन, VS कोड इस्तेमाल होता है। VS कोड का पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। मैं लिख भी देती हूँ आपको। ये विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक, हमारे पास ये वाला कोड है जिसका इस्तेमाल होता है। ठीक, ने इन तीनों को यूज़ करते हुए हम पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ पाइचार्ट को। लेकिन स्टूडेंट्स वही बात है कि देखें, जो सी टीचर्स या जो सी इंसान है वो जो जिस चीज़ से आसानी से
आसानी से सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स अज़ान और लिखी तो मैंने गैप किया है, इस वजह से मुझे याद नहीं मैं किस बात पर थी, मगर फिर भी अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे पास कोई भी टीचर हो या कोई भी हमारे पास स्टूडेंट हो या कोई भी सिखाने वाला हो, ठीक, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो टीचर हो या व्हाटएवर जो भी हो, ठीक, स्टूडेंट्स वो आपको वही चीज़ बताएगा, उसी को कहेगा आसानी जिससे उसने सीखा होगा और उससे आता होगा। जिस तरह मैंने अब सीखा है पाई चार्म से, तो मुझे पाई चार्म ईज़ी लगता है, क्यों? क्योंकि मैंने वहीं से सीखा है और मुझे वही यूज़ करना बेस्ट लगता है। इसी तरह और भी अगर कोई होंगे टीचर्स या कोई आपको कह देगा विजुअल कॉल स्टूडियो बहुत अच्छा है, कोई कहेगा पाइथन से करो, ठीक, वो हर किसी पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान किस जगह से ज़्यादा बेटर सीख सकता है, ठीक। लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी कोशिश करूँगी पाईचार्ट से ही सिखाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स देखें, जिस चीज़ में सीखा होगा ना, उसी चीज़ में मैं अगर आपको सिखाऊँगी तो मैं ज़्यादा अच्छा और बेस्ट सिखा सकूँगी। अगर मैंने फर्स्ट टाइम ही अगर मुझे कोई स्टूडेंट कहे कि विजुअल स्टूडियो से मैम आप सिखाएँ वो ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं उसका यूज़ करूँगी तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, मुझे पहले खुद समझना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, उसके प्रोग्राम्स को देखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको अगर सिखाऊँगी तो वो पाईचार्ट से सिखाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये यूज़ करना बहुत आसान लगेगा। इसको यूज़ करने के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, ये मैं नेक्स्ट आपको अपनी फर्दर वीडियो में बताऊँगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन का हम सोशली किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बताते चलो, आज के दौर में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, हमारे पास शॉपिफाई, इस तरह के ड्रॉपबॉक्स एटसेट्रा, ये जितनी भी हमारे पास आ रही हैं पाइथन की, ठीक, कंपनीज़, जितनी भी कंपनीज़ हैं ये पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं। अब इन कंपनीज़ को आप जानते हैं, गूगल को आज के दौर में कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है, हर बच्चा जानता है, ठीक। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो पाइथन का यूज़ कर रहा है, तो इट मीन्स ये लैंग्वेज फ़ायदेमंद है और ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी स्कोप रखती है, ठीक। ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो इसका सोशली वर्क कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ पाइथन का। पाइथन के बारे में अगर आप मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक बात और स्टूडेंट, सॉरी मुझे याद आई अभी, अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक, या आप चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स डिलीवर कर दूँ, ठीक, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी मैं लिंक अपना दे दूँ वीडियो में, लेकिन अगर ना दे सकी तो आपको मैं अपना फ़ोन नंबर ऑनलाइन स्क्रीन पर शो करवा दूँगी, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक। अपना ख्याल रखिएगा, ढेरों दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबियाँ अता फरमाए और आपके मुस्तकबिल में अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। जो आपके हाथ में बेहतरीन है, अल्लाह ताला आपको उससे नवाज़े। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।